गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो चैप्टर अपने को चालू करना है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, नाउ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अ राइट एंगल ट्रायंगल लुक समथिंग लाइक दिस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? मोस्ट ऑफ यू या ऑल ऑफ यू विल से कि कितने होते हैं? तीन साइड्स होते हैं। बट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज बेटर दैट यू टेक ओनली टू साइड्स. The first side is called as your opposite side, and the second is called as your adjacent side. Whereas the longest side is called as your hypotenuse. ठीक है? So it's always beneficial कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ दो साइड्स लूं. एक ले लूंगा मैं मेरा ऑपोजिट साइड और दूसरा लूंगा मैं मेरा एडजेसेंट साइड. एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड एज योर hypotenuse. Now, in order to study about trigonometry, now what was trigonometry? Trigonometry was the study of relationship between angles and sides of a right angled triangle. अपने को चाहिए trigonometric ratios. Now there are three primary ratios: sine, cos, and tan. Now these are just words which mean nothing without their respective angles. Now, as a student of CBSE myself, we are obsessed with Greek alphabets. Alpha, beta, gamma, theta, delta. है ना? तो ये सारे क्या हैं? These are your Greek alphabets. तो इसीलिए अभी we have some symbols which are used to represent angles. Alpha, beta, gamma, theta, and phi. ये अपने क्या है? These are Greek alphabets which we use to represent what? To represent angles. Now let's consider the first primary ratio, which is your sin theta. Now sin theta का formula जो लिखा हुआ है वो क्या है? Opposite side upon hypotenuse. Now if I am considering a right angle triangle ABC, तो अगर मैं sin angle A की बात करता हूँ, sin of angle A, तो होगा A का opposite side which is BC divided by hypotenuse which is AC. सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस थीटा जो कॉस रेशियो होता है दैट इज गिवन बाय एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से कॉस सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस ऑफ एंगल सी, तो हो जाएगा एडजेसेंट साइड विच इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी. तो हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. लास्ट प्राइमरी रेशियो जो आता है तुम्हारा दैट इज योर tan थीटा. सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो इफ यू टेक tan ऑफ एंगल A तो आएगा BC अपॉन AB. इफ यू टेक tan ऑफ एंगल C तो आएगा AB अपॉन BC. ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? एंगल के सामने. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एंगल के बाजू में. एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो हो जाएगा उसका एडजेसेंट साइड. नाउ दीज आर योर प्राइमरी रेशियोज. इसके बाद अपने क्या आते हैं? रेसिप्रोकल रेशियोज. इनमें से पहला क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. सेकेंड सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. एंड लास्ट कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. ये तुम्हारे छह क्या हो रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं. फॉलोइंग दिस अपन ने क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी हो गया 90 डिग्री. एंगल ए एंड एंगल सी क्या है? दीज आर योर एक्यूट एंगल्स. तो वो जो एक्यूट एंगल्स हैं उनके टर्म्स में मैंने क्या पढ़ा है अभी अभी? अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो नाउ लेट्स सी कि वो जो एक्यूट एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पे क्या क्या हो सकता है. नाउ लेट अस स्टडी कि अगर साइन थीटा है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर क्लास 10th क्या हो सकता है? 0, 30, 45, 60, 90. तो मैं क्या करूंगा? मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मेरे 5 एंगल्स हैं, तो टोटल वैल्यूज मेरी होगी 30 वैल्यूज याद करने के लिए. वो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं क्या करूं? मैं एक ट्रिक डिवाइस कर लेता हूं जिससे कि मैं टेबल बना सकूं. तो व्हाट इज दैट ट्रिक? सबसे पहले मैं लिख लूं साइन, 2 लाइन छोड़ के लिखूं कॉस, 2 लाइन छोड़ के लिखूं टैन. फिर एंगल्स मेंशन करना शुरू करूं. आ जाएगा 0, 30, 45, 60 एंड 90. फिर 0 के नीचे आएगा 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4. हर नंबर को मैंने डिवाइड करा बाय 4. 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4. और फिर हर नंबर का क्या निकाला है मैंने? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 0 by 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4,
square root of 2 by 4, square root of 3 by 4, square root of 4 by 4. ये हो गया। अब इससे तुम्हारा क्या बना, इससे तुम्हारा साइन का टेबल बन गया है। लाइक साइन 0 इज 0 by 4 का स्क्वायर रूट विच इज 0 डिग्री। साइन 30 is 1 by 4 का स्क्वायर रूट विच इज 1 by 2। साइन 45 is 2 by 4, 2 से 4 कैंसिल करूंगा 1 by 2, तो 1 by 2 का स्क्वायर रूट 1 by root 2। साइन 60 3 upon 4 का स्क्वायर रूट विच इज रूट 3 upon 2 एंड साइन 90 4 by 4 का स्क्वायर रूट विच इज 1। Now if you carefully observe, साइन जो है वो अपना 0 से 1 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Whereas जो कॉस का टेबल है, देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन रट्टा मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दिस इज जस्ट सिंपली अ ट्रिक बाय विच वी कैन रिकैप्सुलेट द टेबल। राइट, नाउ साइन जो है वो लेफ्ट टू राइट 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रहा है। कॉस ऑन दी अदर हैंड राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 1। तो अगर कॉस साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली कॉस 30 क्या हो जाएगा, रूट 3 by 2। कॉस 45 हो जाएगा 1 by रूट 2। कॉस 60 हो जाएगा 1 by 2 एंड कॉस 90 हो जाएगा 0। जिस ऑर्डर में साइन चलता है उसके ऑपोजिट ऑर्डर में क्या चलता है, कॉस चलता है। राइट, द नेक्स्ट रेशियो इज योर tan थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ये तो ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो tan थीटा का फॉर्मूला आता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इससे मुझे क्या मिलता है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जो tan का पूरा टेबल है फॉर ऑल द एंगल्स, ये भी मैं इसी तरह से निकाल सकता हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट tan 0 डिग्री तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री विच इज 0 by 1 विच इज अल्टीमेटली 0। सेकेंड आता है तुम्हारा tan 30 डिग्री। tan 30 हो जाएगा तुम्हारा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 होता है तुम्हारा 1 by 2, कॉस 30 होता है तुम्हारा रूट 3 by 2। तो वैल्यू कितना हो जाएगा tan 30 का, 1 by रूट 3। फिर आता है tan 45। tan 45 will be sin 45 by cos 45, 1 by रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 by रूट 2। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। लास्ट, सेकेंड लास्ट तुम्हारा आएगा tan 60। tan 60 क्या होता है तुम्हारा, sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60, रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। तो वैल्यू विल बी रूट 3। फिर जो लास्ट आता है तुम्हारा दैट इज योर tan 90। नाउ दिस वन इज अ लिटिल ट्रिकी। क्यों, क्योंकि tan 90 की वैल्यू कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने उसकी वैल्यू निकाली हो। Why do I say it like this? Let's see. tan 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 तो 1 हो जाएगा, बट cos 90 क्या होता है, 0। तो tan 90 की वैल्यू आ रही है मेरी 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 मेरे को तो डिवाइड करना आता नहीं है, तुम्हें आता है, नहीं। किसी को आता है, नहीं। 0 से यू कैन नॉट डिवाइड एनी पर्टिकुलर नंबर। तो देयरफॉर tan 90 की अगर वैल्यू की बात करूंगा तो इट इज 1 अपॉन 0। अदरवाइज वी राइट tan 90 as not defined. Alright, now similarly ये तुम्हारे क्या हो गए, प्राइमरी रेशियोज हो गए। इसके बाद क्या आते हैं तुम्हारे रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड लास्टली कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है। यूजिंग their respective values अपन इनके भी एंगल्स निकाल सकते हैं। So there are total 6 trigonometric ratios and 5 angles for each ratio. So there are a total of 30 values. The next thing is complementary. Now what do you mean by the word complementary? दो angles जिनका sum 90 डिग्री आता है, they are called as complementary. ट्रिग्नोमेट्री में उसी तरह से क्या होते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। ना अभी अभी अपन ने क्या करा है, अपन ने टेबल बनाई थी, अपन ने टेबल बनाने की ट्रिक देखी थी। तो अगर तुम टेबल को ध्यान से देखोगे तो एवरी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा are complementary to each other. They are called as complementary ratios. Now on your screen are the formulas
to convert one ratio to the other. Sin theta is complementary with cos theta. Sec theta is complementary with cosec theta. Tan theta is complementary with cot theta. इनको अगर मुझे आपस में कन्वर्ट करना है, लाइक साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, सेक थीटा को कोसेक थीटा में या कोसेक थीटा को सेक थीटा में, टैन फाई को कॉट फाई में या कॉट फाई को टैन फाई में, अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो आई कैन डू इट बाय यूजिंग दीज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज. ऑलराइट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अपन ने अभी तक क्या क्या कर लिया है? अपन ने बेसिक जो प्राइमरी रेशियोज थे वो हो गए हैं, उनके रेसिप्रोकल रेशियोज वो हो गए हैं, फिर जो 5 डिफरेंट एंगल्स हैं फॉर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका टेबल अपन ने कर लिया है, उसका ट्रिक अपन ने देख लिया है. नेक्स्ट आता है इंटरकन्वर्जन ऑफ रेशियोज विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो अपन ने फॉर्मुलेज देख लिए थे. लास्टली अपने पास क्या आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. नाउ वी हैव 3 आइडेंटिटीज. द फर्स्ट वन बीइंग sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Last is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now, prove that is the main question which pertains to these identities. Prove that के लिए तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे तुम्हें LHS is equal to RHS प्रूव करना रहेगा using these identities. Alright, now this was just a general introduction to the chapter trigonometry. Alright, now solve as much as you can and we will meet for doubts later on. All the best, work hard.